सूचक और लड़का होता है गेहूं सूचक। धान की पौध एक खेत में उगाई जाती है और बांस उखाड़ के दूसरे खेत में रोपाई की जाती है। उसी तरह से लड़की एक परिवार में पलती है और बांस उखाड़ के दूसरे परिवार में उसका घर बसता है। इसलिए धान बही जाते हैं। अब बारात आ गई, कुमार कलेबा के लिए बुलाया गया। तो कुमार कलेबा पर जो जीवनार चलती है कहां से चली? सीता के बिहार से। आजकल की तरह से ना इसमें तेजी वाला तुम्हें घूरे गाय उठे बैठे और ले ले तो जन कौन सी आ रही तो कहने को मतलब है सुकुमारियां छज्जे पर बैठी हैं। ये कहां से चली गाली? सीता के विवाह से छरजेश पे ठाड़ी नारी श्री राम को दे रही। कोई ढोलक लेके आई और खड़ताल बजा रही जबकि सारी श्री राम को दे रही। आजकल की तरह से ना सुकुमारियों ने कौन सी गाली गाई? एक लड़की बोली और बहन राम से, वो लक्ष्मण से तो बहुत कुछ कह लिया, लेकिन सीता का विवाह हो गया राम के साथ में, राम बोली नहीं पाए पूरे बयान में। एक दूसरी लड़की बोली तो सौरी ने बुलवाए, वो हमें ऐसे कैसे बोलते ही तो फिर कह लेना फिर मोहन क्या के लिए बैठी है। तो एक लड़की राम से बोली, चारों भाई बैठे हैं राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न कुमार कलेबा के लिए, तो एक लड़की राम से बोली। क्या बोली? एक लड़की बोली है कि धनुष वाले ओ मुकुट वाले और प्यारे तीनों भैया बोले तुम सुकुमारियां बोली तुम्हारे तीन भाई जो गोरे, तुम कहां से? राम बोलो ना। अब राम तो बड़े सीधे स्वभाव के हैं, तो मंद मंद मुस्कुराने लगे, जमीन पर अपनी नजरें झुका गए। और लक्ष्मण को चैन नहीं पड़े, लक्ष्मण राम की तरफ देख रहे हैं और लक्ष्मण ने आंखों में ये सारा मांगा, भैया बताओ तुम्हारी आज्ञा हो तो मैं जवाब दे दूं। राम ने ये सारा कर दिया, दे दो। लक्ष्मण ने ये सारा मांग लिया। अब लक्ष्मण खड़े हो गए और जवाब दिया, तुम्हारे प्रश्न का उत्तर अगर छोटे दे दे तो बड़ों को बोलने की आवश्यकता क्या है? लक्ष्मण जी लक्ष्मण जी और रामचंद्र को सीता भी आई। अब ही तीन बचे ही हमारे लक्ष्मण बोले देखो सुकुमारियां, भैया राम के विवाह सीता के साथ हो गया तो वो कारे पड़ गए और हम तीन कुआरे हैं। अगर हम तीनों के भी विवाह हो जाए तो हम चारों भाई एक समान हो जाए। जैसे ये बात सुनी वैसे ही जनक भी हंसने लगे, विश्वामित्र हंसने लगे, वशिष्ठ हंसने लगे। बहुत मनोविनोद हुआ। जनक की एक छोटी बेटी थी उर्मिला, उर्मिला का विवाह लक्ष्मण के साथ हुआ। जनक के भैया कुशध्वज थे, उनकी दो बेटियां थी मांडवी और श्रुतकीर्ति। मांडवी का विवाह भरत के साथ हुआ तो श्रुतकीर्ति का विवाह शत्रुघ्न के साथ हुआ। 1 महीने तक बारात रुकी, उसके बाद बारात प्रस्थान कर जाती है। चारों बेटियों की विदाई दी है महाराज जनक ने, बड़े सुंदर सुंदर उपदेश दिए हैं। बोले आनंद कंद भगवान की। और
महेंद्र के छोटे भाई अंशुल यादव 50 रुपए से हमें सम्मान कर रहे हैं और ये 50 रुपए आ रहे हैं यादव सनो पीरे लगाई मुझसे प्रीत काय को छोड़ी 50 रुपए ऐसे यादव सनब आ रहे हैं यादव जी आला की फरमाइश कर रहे हैं। समय 5 होने वाले अब कल सुनिए कल तो वो यार बड़ा है। एक कॉलगेट वाला हमने चुटकुला बनाया था, आज नहीं कम से कम हो गई होगी इसे लगभग 10 साल पहले। तो हमारे जो गांव के हैं देखिए उसमें पुरानी बात है, 2 भाई थे, एक का नाम था नंदलाल और एक का नाम तो गोपाल। गोपाल के कुछ तो गोपाल को सेकंड हैंड की हत्या की चवन्नी अठी हुई थी और उनके जो बड़े भैया थे तो पहले हल चलता थे सुबह हल ले जाओ करें और बहुत ऐसो का अच्छो खेत रहे सुबह की शादी बढ़िया पढ़ी लिखी लड़की से खेती के ब्याह होते, लेकिन अब तो समाज जागरूक हो गया है, शिक्षित समाज है। लेकिन पहले जब पढ़ी लिखी लड़की हो और वे बिल्कुल सन्नाटा छाप है, लेकिन खेत हो मुहैया ऐसे ही मन में सोच रही है कहाँ हमारे पिता ने अच्छा नहीं किया कि वो शहर की रहने वाली लड़की और ग्रामीण समाज में बिगाई गई और पति रोजाना 4 बजे का हल और बदले जो खेत में हल चला चले जाए। और जो छोटे भैया गए उनको गोपाल सुबह की चवन्नी अठी रहे कुछ वैसे रहे मांग तो सेकंड हैंड को पड़ी गई भाई घरे रहो करे भाभी के पास अब शहर की रहे भाई लड़की रहे तो जब कोलगेट तब चलिए जो कोलगेट सुबह ने सवेरो हो सुबह ने सिंगारदानी निकाली और निकल गई कि कोलगेट ले हाथ में चली मान के तो कहां करे और कोलगेट को से किधर है भागो आई गो लड़की जो कोलगेट करने लगी और अभी सेकंड हैंड खोपड़ी के तो फिर आएगा नहीं पास। अरे कोलगेट लगी करने छाड़ो देख रहो है ओ तारी और हाथ पकड़ते बरिया बोलो कहाँ खाए रही गोपाल बोले भाभी कहाँ चाटे जा रहे हैं अकेले मेरे उधर मेरो दिल ललचा कोलगेट को लेके किधर भागो आएगा जैसी भाभी से कहीं तू अकेली चाहते जा रही है पर लड़की रहे तो सोचने लगी जीव पे दांत मारने के अरे कोलगेट में हाथ
धरती नो जगनारी ने और करी हथेली साफ को लगे तो खाई रही लड़की अंगुली को निकाल के लगी हथेली को धर दो और जैसे अंगुली हथेली को धरो तो मैंने चाट लाई के कोलगेट खाए में मीठी खाए गए। फिर दो हाथ बढ़ाए रे एक बार तो दोबारा लड़की ने फिर दोबारा रखी नहीं फिर खाए गए। फिर मुझे भाभी ने गोद ले दे भाभी गई खिसे आए रे मन में नहीं खिसे आए रे फिर दो हाथ बढ़ाए रे पकड़ कान कर कुप्पी में मारो बच गई लड़की के पास में बार-बार पहुंचे। एक बार मैंने कोलगेट दे दी, 2 बार दे दी, तीसरी बार और जैसे बार-बार पहुंचने से लड़की को क्रोध आ गया। मैंने एक तमाचा आ गया न मालूम कहां से मेंटल खोपड़ी के आ जाते हैं। तो जो लड़की ने चांदो मारो नहीं खुद की बिटरी आ रहे तो 5 अंगुलियां चली गई। जब मालूम करे पाकिस्तान को नक्शा गालत बना और पहुंचे कहां जाने लगे भैया हल चलाए रहे सो हल तो रुकवाएगा जवाब रुक जा ठीक तो समझ टूट गई तो नजर ला रहा है तो छोटो भैया बोलो तो बिल्कुल तो समझ लो क्या होगा। तो बोले मिली है कोई अरे चट्टो नारी बदलो जो मलाई मिली है कोई चट्टो नारी जवाब दो मलाई खाती है जवाब दिया कैसी मलाई है भोर हो जब ही भैया अरे घर से बाहर जाओ खावे निस्दिन खूब मलाई तुमको नाई चखावे के मुंह से टपके भागो रोज मलाई जवाब दो भैया ऐसी बनाई है कि मुंह में डाल के भागो हो जाता भैया बोलो फिर क्या हो। जवाब दो भैया कैसी में निकाल भाभी के मुंह से झागू दे झागू दे कि हम गए ललचाई हम बोले भाभी क्या खावे तू खावे चुपके को नाए सिखावे चखाए दे अब हमारे रोज मलाई भाभी के पास गए और मैंने की हमें दे दे देखा पहली दूसरी बार गए हम मेरा तमिल गली धरती दो तीसरी बार गए भाभी बकरी जनक टोपी में सोई गए रोज मलाई भैया 2 बार तुम्हारे कह दो तीसरी बार जैसे गए खींच के तमाचो मारो। और जो भैया ने इतनी बात सुनी मैंने की चिंता मत कर उस हरामजादी औरत की ये मजाक हल अबल ने भाई छोड़ दो। पहले 3 लड़ा 5 लड़ा पेना चलता थे तो पेना लेके सीधे घर आए और सीधे घर आए के बाद में आवाज लगाई हरामजादी औरत ऐसी कौन सी चीजें लेके आई जो तुमने बक्सा में छुपा के रखो है। अगर कोई खाए पीने की चीज आती थी पास में तो आखिर राजस्थान में जो टेबल लगा हुए और बराते में खाए के लिए नहीं दी सोता नहीं दी मारो कि अपने देवरिया से अपने देवरिया
जिस दिन खाती फल में रंग बदलती है, परसों के शरीर भाव में उठारो तू हिरणी सी जलती है। काहे बोते ने मारो भैया हमार हो बदसिया। जवाब दो ऐसी का चीज है, सब लड़की समझ गई बन के महाराज मेरे पास कुछ नहीं है। जवाब दिया पता किया है, सब लड़की भाई श्रृंगार दानी लेके आई और हाथ जोड़ के बोली महाराज अरे सुने साजन के पेन रे नारी बोली पानी। वो कचू खाए की चीज नाए के बल जा सिंगार दानी। सिंगार दानी कुछ नहीं महाराज, मेरे पिया दांत में मांझ रही थी द्वार, बोलेंगे कसम खाएगो मेरी जो पगला सारी। महाराज हम कोलगेट कर रहे तो सब खाए होते अब कभी भी नहीं कैसी रोड में जो चौके जाने दिखा। मेरे पिया भव की दो सोई में रही जाई बात में बालम चाटो मेरे मारी। महाराज मेरे पास मार दो, पति बोलो कैसी है रोड पे दिखा, सब कॉल निकाल लाई जब रख तो फिर नेहती भदरिया बदल गई देव चाट गए। और जैसी चाट गए मीठो मीठो लगो तो मैं भैया से बोले सिर्री अरे सुन रही भैया सकरानो तेरी उम्र यदे दादा नलला दिन राज नाएगा। अरे अंग दिल तेरी लग जा तो और जूजा पानी घी लगा रोटी सच। का मतलब है कि बेमेल की जो शादी होती है तो जीवन भर कष्ट ही कष्ट मिलते हैं, क्योंकि पति और पत्नी जीवन रूपी रथ के दो